हम लोग अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जिसमें पहला है कि समतल दर्पण द्वारा पन्ना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है जी? काल्पनिक। कैसा बनता है? तो पहला में काल्पनिक सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है परावर्तन का कोण होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण बनता है उसी किरण जी। तो यहाँ लिखा हुआ है घ में परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, यानी इसमें घ सही होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ऑप्शन में है 1 2 3 4, तो 2 ना। फिर चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? अब ऑप्शन है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल और चौथा में ऑप्शन है तीनों। तो तीनों से प्राप्त नहीं होता, सिर्फ किससे? अवतल से ना। तो अवतल वाला ऑप्शन ख में है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? केवल समतल से, केवल अवतल से, केवल उत्तल से, तीनों से। तो तीनों से। समतल में भी काल्पनिक बनता है, उत्तल में भी काल्पनिक बनता है और अवतल में भी काल्पनिक बनता है। तो तीनों दर्पण यानी घ इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है? तो केवल उत्तल दर्पण से। इसमें ऑप्शन क में है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण से छोटा नहीं बनता है। आभासी तो बनता है लेकिन छोटा नहीं, वस्तु के बराबर बनता है ना जी। तो पहला गलत। दूसरा है अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, ग में है दोनों, तो दोनों तो गलत हो गया था। और घ में ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण सही ऑप्शन यानी घ होगा। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज गुजर सकता है? अवतल से, उत्तल से या दोनों से? अवतल से। किससे? अवतल में। देखे तुम लोग मोटरसाइकिल में अप और डाउन की लाइट होती है, जो अप लाइट होता है ना उस समांतर किरणें जाती है। कैसी किरणें? और हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का ना। तो अवतल दर्पण से समांतर किरणें गुजारी जा सकते हैं। 8वां, कहां पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर रहता है तब ना। ऑप्शन है फोकस पर, तो गलत। वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ना बनता है जी, ये भी गलत। ध्रुव पर, तो ध्रुव पर रहेगा तो दर्पण के पीछे ना बन जाएगा, ये भी गलत। अनंत पर, तो अनंत पर वस्तु रहता है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। 9वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दुगनी होती है, आधी होती है ना। तो ख इसका सही होगा ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस दूरी और ध्रुव के बीच है। फोकस दूरी और ध्रुव के बीच है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? वास्तविक और बड़ा बनेगा? नहीं, वास्तविक और छोटा, ये भी नहीं। जब ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे ना बनता है तो आभासी और वही आभासी या काल्पनिक होता है या बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन 11, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होगा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। अभी ना बताए थे। 12 क्वेश्चन, यानी इसमें घ सही होगा। 12 क्वेश्चन में मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। पहला ऑप्शन समतल, गलत। दूसरा है ख में उत्तल दर्पण, तो ख सही जवाब नहीं जी। 13 क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और, तो ख इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, तो हमेशा सीधा बनता है ना जी। अब 15 क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा ऑप्शन है अवतल और तीसरा है समतल, चौथा है कोई नहीं, तो दूसरा ऑप्शन सही ना, खाना है। 16 क्वेश्चन, एक दर्पण से किसी
भी दूर पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण होगा, देखो कहीं भी वस्तु रखेंगे तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो वह दर्पण कौन होगा? समतल और उत्तल दोनों में होता है जी। समतल और उत्तल, पहला ऑप्शन है उत्तल, सॉरी समतल, दूसरा है उत्तल, और तीसरा में समतल उत्तल दोनों, चौथा में अवतल। तो तीसरा सही ऑप्शन है ना, गन है, समतल और उत्तल दोनों। अब हम लोग 17 देखें। संबंध R बराबर F बराबर R/2 है, सत्य होगा उत्तल दर्पण के लिए कि अवतल दर्पण के लिए? दोनों दर्पण के लिए, दोनों दर्पण के लिए, तो गा होगा इसका। अब है यहाँ पे चित्र में सही किरण आरेख चुने। देखिए सीधा आ रहा है और इस ओर मुड़ गया, तो सीधा सही है नहीं। दूसरा है, देखिए समांतर है तो फोकस से तो नहीं जाती है, दूसरा भी गलत। तीसरा समांतर वाली किरणें फोकस हो जाती है, तीसरा भी गलत, तो वक्रता केंद्र से गुजार दिया है। चौथा वक्रता केंद्र से गया, वक्रता केंद्र पर लौट गया है, तो चौथा सही हो गया ना। 19 क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या है? ऋणात्मक कब होगा? अवतल दर्पण में होता है कब? जब वस्तु उल्टा बनता है ना। तो इसमें प्रतिबिंब को ऑप्शन कौन होगा? घा होगा। कौन होगा? अब रिक्त स्थान को पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन, प्रकाश खाली जगह में चलता है, सीधी रेखा में जी। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो वह दर्पण होगा समतल। कौन दर्पण होगा? तीसरा क्वेश्चन, डॉट 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 प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक को? किसको? चौथा क्वेश्चन, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा कोण के बराबर होता है? किसके जी? एक मिनट। आपतन कोण हमेशा खाली कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन है। पांचवा, चौथा क्वेश्चन, चौथा तो बता दिए। पांचवा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी की दूरी को खाली जगह कहते हैं, फोकस दूरी ना। छठा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है ना। सातवां क्वेश्चन, डॉट 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 दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, अवतल में ना। आठवां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है ना जी। उत्तल दर्पण में जो ही प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, जब कोई किरण आरेख दर्पण की फोकस के दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख के समांतर निकल जाती है, समांतर भरा जाएगा। क्या भरेगा? 10वां क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह पर पट्टी के अनुसार आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है ना, ध्रुव भराएगा। 12 क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह पर पट्टी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 13 क्वेश्चन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन भराएगा। अब यहाँ पर 14 क्वेश्चन, आवर्धन का घनात्मक मान प्रतिबिंब इंगित करता है। घनात्मक कब होगा? घनात्मक कब होगा? जब वस्तु काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक या आभासी। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए खाली जगह दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। किसको? अगला क्वेश्चन 16, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगा 16। और लास्ट क्वेश्चन है 17, एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल अवतल दर्पण में। किसमें? तो इस तरह से हमारा आज वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान को पूर्ति करके खत्म किए। प्रश्न को हम लोग देखेंगे जिसको नोमरिकल बोलते हैं हम लोग। तो आज नोमरिकल क्लियर करेंगे कि नोमरिकल में क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी
20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण, मान लीजिए कि यह है अवतल दर्पण, ये है ध्रुव और इसको फोकस, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं ना। अब बोलता है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक कितना लंबाई है? 20 सेंटीमीटर है। और एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। कितना दूरी पर रखा गया है? ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। मान लीजिए 30 सेंटीमीटर यहाँ है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी हम लोग से पूछा क्या है? हम लोग से पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी कहाँ होगा। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, मतलब कितना दूर पर यह बनेगा, ये हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसमें? चलिए देखिए, एफ दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। कितना है? -20 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है वस्तु की दूरी, यानी यू। यू कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु भी क्या चीज में है? माइनस में ना। तो हम लोग को भी का मान निकालना है। भी कितना होगा? प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी बोलते हैं ना, तो यही हम लोग को भी ज्ञात करना है कि भी का वैल्यू क्या होगा। भी यानी प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, कहाँ बनेगा। तो दर्पण सूत्र इसमें लगेगा, लिखेंगे दर्पण सूत्र से क्या होता है? 1/v + 1/u अपॉन 1/f। 1/v का 1/v, क्योंकि v का वैल्यू मालूम नहीं है, प्लस 1/u। u का वैल्यू कितना मालूम है? तो -30 बराबर 1/f -20। क्लियर है? क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होता है, इसलिए हम माइनस में ले लिए ना। अब यहाँ 1/v बराबर 1/-20। देखिए यहाँ पर ही प्लस माइनस माइनस हो जाता, बराबर को उस पर ले जाने क्या हो जाएगा? चलिए एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं। प्लस माइनस 1/30 इक्वल टू 1/ कितना हो गया? -20 हो जाएगा। अब ये देखो 1/v, ये माइनस में है। अगर बाउंड्री पार करा देंगे हम तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो बाउंड्री को पार करा रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/30। क्लियर हो गया? अब 1/v बराबर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम, और नीचे नहीं दिखाई दे रहा है ना, चलिए यहां बनाते हैं। यहां पर 1/v के 1/v बराबर में यहां पर 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। अब इससे भाग में 3 बार में 3 एकम 3, प्लस भाग रहे हैं 2 बार में 2 एकम 2। 1/v बराबर -1/। अब v का वैल्यू पूछा है, तो इसको पलट देंगे तो ऊपर चल जाएगा ना, तो इसको भी पलट देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। प्लस देखिए, प्लस माइनस v इंटू 1 v, 60 इंटू 1 60। तो इसीलिए v बराबर, v का मान कितना? -60 सेंटीमीटर। यानी वस्तु ध्रुव से 60 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। सॉरी, प्रतिबिंब ध्रुव से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरा को। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो 40 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। कहाँ बनता है? 40 सेंटीमीटर पीछे बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी पूछ ले। अवतल दर्पण में
30 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु को रखा गया। यह अवतल दर्पण है, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु को यहां रखा जा रहा है और इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। कहाँ बनता है? ध्रुव से, मैंने दर्पण के पीछे बनता है, तो ध्रुव से ये 40 सेंटीमीटर दूर पर है। तो बोल रहा है कि फोकस इसका क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, क्या पूछा है? तो ध्यान से यहाँ देखिए, अवतल दर्पण में है, वस्तु को रखा जाता है दर्पण के आगे, तो वस्तु के लिए जो u आता है वो क्या चीज में आएगा? माइनस में आएगा। तो वस्तु कितना दूर पर स्थित है? 30 सेंटीमीटर पर। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग आंगिक प्रश्न का। और यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, यानी वस्तु की दूरी जो दिया हुआ है दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के पीछे यानी ध्रुव के दाहिने तरफ है, तो ध्रुव के दाहिने तरफ की मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, हम चिन्ह प्रॉपर्टी में बताए हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगा वो धनात्मक होगा, यानी यहाँ पर भी का मान प्लस में हम लिख सकते हैं कितना? 40 सेंटीमीटर। नहीं भी प्लस नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा मेरा। उसके बाद हम लोग से फोकस दूरी पूछ ले, यानी क्या पूछा हुआ है? एफ का मान क्या होगा? स्मॉल एफ। क्या पूछ ले है? स्मॉल एफ का वैल्यू क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा था। तो चलिए, ये तीनों किस सूत्र में आता है? तो दर्पण सूत्र में आता है। हम लोग को यहाँ पर दिमाग लगाना है कि ये जो तीनों टर्म आए हैं, ये तीनों टर्म किस में आते हैं? तो तीनों टर्म किस में आता है? दर्पण सूत्र में आता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दर्पण सूत्र से। किससे सॉल्व करेंगे? तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र में क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो चलिए, 1/v का वैल्यू कितना है? प्लस 1/u का वैल्यू कितना है? अब बराबर में 1/f। चलिए यहाँ पर अभी एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। 1/40 प्लस माइनस 1/30 इक्वल टू 1/f। ठीक है। उसके बाद ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 100 भाग देंगे तो 3 बार में, अब भाग देंगे 4 में, 4 एकम 4 बराबर 1/f माइनस 1/120 बराबर में कितना बचेगा इधर? 1/f। अब इसको पलट देंगे, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस 1/f, तो वे प्लस 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 1/120, तो 120 को 120 हो गया। अब f जो इधर माइनस में है, इधर माइनस को उधर ले जाएंगे, तो f इक्वल टू माइनस, यानी फोकस दूरी कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। फोकस दूरी की लंबाई कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी कितना है? यानी -15 ना हो जाएगा जी, -15 सेंटीमीटर है। उसके बाद इससे 25 सेंटीमीटर दूर पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। वस्तु की दूरी कितना दिले है? यानी क्या दिया हुआ है? u दे दिया है कितना? माइनस कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी h कितना दिया हुआ है? तो ऊंचाई प्लस में ना होता है। आगे क्या पूछ रहा है? तो आगे पूछ रहा है कि दर्पण से कितनी दूर पर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें भी का मान ज्ञात करते हैं। तो दर्पण सूत्र से पहले हम लोग को निकालना है भी और एच डैश, यही दोनों चीज निकालना है ना। तो हम लोग सबसे पहले दर्पण सूत्र से चलेंगे। दर्पण सूत्र से पहले भी ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे यहां दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से
तो दर्पण सूत्र में क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो चलिए 1/v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू पता ही नहीं अभी, प्लस 1/u का वैल्यू क्या है -25 सेंटीमीटर बराबर 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ है। चलिए 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25 सेंटीमीटर बराबर, यहां पर हम माइनस ऊपर भी ले जा सकते हैं, 1 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ये माइनस में है, बराबर को उस पर ले जाने तो क्या चीज हो जाएगा 1/v बराबर -1/15। अब माइनस में उधर है तो कुछ हो गया प्लस में सेंटीमीटर, तो 1/25 सेंटीमीटर हुआ। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो अगर हम लोग 15 और 25 का एलसीएम निकालें तो 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/v बराबर 75, कितना हो गया 75 हो गया। अब भाग दीजिए, 15 से अगर 75 में भाग दें कितना बार मिलेगा 5 बार में, अब 5 एकम तो माइनस में 5 न हो जाएगा। उसके बाद प्लस 25 से अगर भाग दें तो कितना बार मिलेगा 3 बार में, तो 3 एकम तो 1/v बराबर -2/75, यही ना होगा जी। उसके बाद हम लोग क्या करें, सेंटीमीटर लिखना भूल गए, कॉमन में कर दे रहे हैं, ऐसे होने गया। क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 2 गुने भी 75 × 1, इसीलिए भी बराबर ये माइनस इधर आ गया 75 बटा कितना, अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग भाग देते हैं तो 37.5 सेंटीमीटर होगा। ये क्या निकल गया भी क्या चीज में आया, माइनस में ना आया जी। तो जब माइनस में भी आया तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा होगा, वास्तविक ही प्रतिबिंब का ना मान माइनस में होता है। चलिए आगे पहले बढ़ते हैं, एक के बार नीचे लिखेंगे सब चीज। भी मिल गया, अब क्या निकालना है, अब ध्यान दीजिए कि भी एच डैश एच और यू ये चारों का सूत्र किस में मिलता है, तो आवर्धन में मिलता है। आवर्धन में हम लिखाए थे कि चारों का संबंध क्या चीज कैसे होता है, सो साबित भी किए थे इसको, है ना। क्या होता है, तो m बराबर सिद्ध किए थे h डैश बटा h बराबर -v बटा u, ये निश्चित किया हुआ था। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे h डैश तो मालूम ही नहीं है अभी, तो h डैश के h डैश, अब h का वैल्यू कितना मालूम था 4 सेंटीमीटर बराबर -v का वैल्यू कितना है 37.5 सेंटीमीटर माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। u का वैल्यू क्या है -25 सेंटीमीटर। तो चलिए ध्यान से 25 सेंटीमीटर यहीं काट दीजिए, और अगर इसको 25 से काटते हैं तो -1.5 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, तो h डैश बराबर, अब गुना कीजिए 4 से, तो 4 × 5 = 20 पॉइंट, 4 × 4 = 2 6 सेंटीमीटर, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई काम, तो h डैश का वैल्यू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर बोल रहा है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहां बन रहा है, इसको बताना था, साइज भी बताना था ना। तो लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से कितना आगे बन रहा है, कितना था, दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर आगे वास्तविक उल्टा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। क्लियर है ना। देखिए ये माइनस रहा ना, गया था जी, तो माइनस इसमें गुना कर देगा ना,
माइनस में। चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक नीचे बनता तो नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, ये बात हम लोग जानते हैं ना। तो चलिए इसे उतार लीजिए। अब हम लोग चौथा देंगे। चौथा में है एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला वस्तु को रख दिया गया है। तो दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग को वस्तु को दूरी, तो वस्तु को दूरी यानी यू ना दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। उसके बाद एच कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद दर्पण से आगे ना प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक है तो भी कितना दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है एफ और एच डैश। एफ क्या होगा और एच डैश क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये एफ को निकालने की कोशिश करेंगे। एफ क्या चीज से मिलेगा हम लोग को, तो दर्पण सूत्र से। किसे मिलेगा, तो यहां लिखेंगे दर्पण सूत्र से। सेम अभी जो क्वेश्चन किए थे वही है, फर्क इतना है कि उसमें हम लोग भी निकाले थे, इसमें क्या निकालना है एफ निकालना है। तो ये बन जाएगा, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। उसमें फर्क इतना है कि उसमें भी दिया हुआ था, सॉरी भी नहीं दिया हुआ था पिछला वाला क्वेश्चन में, और एफ का वैल्यू दिया हुआ था। अभी है कि भी दे करके एफ का वैल्यू पूछ रहा है। तो दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र से ये दोनों निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर के दूर पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। फिर अवतल दर्पण में है तो वस्तु की दूरी कितना है, यानी यू कितना दिया हुआ है -32 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है यानी एच दिया है 2 सेंटीमीटर। तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और, तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, एच डैश -3 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। यानी हम लोग को यू भी निकालना है, ओ सॉरी एफ भी निकालना है और भी निकालना है। तो क्वेश्चन 5 लिखना है यहाँ। चलिए ठीक है, यानी हम लोग एफ और क्या निकालना है भी। तो देखिए एफ तो अभी निकल नहीं सकता है, क्योंकि एफ निकालने के लिए यू और भी दोनों चाहिए, और यू भी का मान, दोनों का मान नहीं दिया, सिर्फ यू का मान दिया है। तो अभी इस एफ का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग निकालेंगे भी। पहले क्या निकालेंगे, तो भी निकालने के लिए आवर्धन सूत्र चाहिए। आवर्धन सूत्र से यानी m बराबर क्या था एच डैश बटा एच बराबर -भी बटा, चलिए तो एच डैश का वैल्यू कितना है -3 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, बराबर माइनस भी का वैल्यू नहीं मालूम, और यू का मालूम कितना है, यू का वैल्यू -32 सेंटीमीटर। तो देखिए माइनस से माइनस बराबर में सीधा सीधा करता है ना, तो 16 दूनी 32। अब देखिए भी बराबर गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, भी इंटू 1 भी होगा ना जी। अब बराबर 16 तिया 48 सेंटीमीटर। तो भी का मान मालूम हो ना गया। अब निकालेंगे हम लोग क्या एफ। अब क्या निकालेंगे, तो दर्पण सूत्र अब लगेगा। अब क्या लगेगा, दर्पण सूत्र से,
सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v का मान -48 और u का मान -32। 1/f बराबर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर एलसीएम निकाल दे कितना होगा? -96 होगा, है ना? 96 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है ना। चलिए भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा? 2 बार में, तो 2 बार में लगेगा 2 एक m माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर यहाँ माइनस माइनस कैंसिल लगेगा कितना बार में? 3 बार में। तो 1/f बराबर 5/96 -96। अब इसको पलट दीजिए, तो इसीलिए f बराबर होगा -96 इसीलिए f बराबर f का वैल्यू निकालिए, माइनस में कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 बचेगा 4 होगा कितना? 46। तो 46 में 9 बचे 45, एक बचेगा पॉइंट, इतना सेंटीमीटर हो गया फोकस दूरी -1.2 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी बराबर 19.2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी कितना है? प्रतिबिंब की दूरी 48 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग छठा क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां तक हम लोग पिछले क्लास में बना लिए थे, अब छठा क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु या बीम बोलते हैं ना। तो एक वस्तु है जो अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। तो यहां पर हम लिख देंगे f बराबर -10 सेंटीमीटर, इन होगा, क्योंकि सॉरी f बराबर नहीं होगा, फोकस दूरी नहीं दिया है, वस्तु को दूरी दिया है, इसलिए u होगा। u बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलता है कि रखी हुई वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धन कितना दिया हुआ है? -4। अवतल दर्पण में आवर्धन माइनस में होता है, अवतल दर्पण में आवर्धन माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। माइनस कब होगा? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन धनात्मक हो जाएगा। आवर्धन ऋणात्मक कब बनेगा? जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तब। तो 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी हम लोग को बताना है भी, क्या बताना है? भी मालूम नहीं है, तो m वाला सूत्र मालूम है ना। तो m बराबर क्या होता है? m बराबर -v/u, यही ना। तो चलिए m का मान कितना है? -4, यही ना है। v हमको पता नहीं, u कितना मालूम है? -10 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस, और 10 चौके 40 सेंटीमीटर बराबर -v, इसीलिए v बराबर माइनस इधर कर दें, या इधर इसको कर दे रहे हैं, उधर इसको कर दे रहे हैं, तो -40 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 40 सेंटीमीटर दूर। दर्पण से कितना पीछे आगे? 40 सेंटीमीटर। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर। और वास्तविक तो बन ही रहा है, तो वास्तविक बना तो उल्टा भी बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? चलिए अब हम लोग 7 देखेंगे। 7 में है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है?
तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या घनात्मक न होता जी, सॉरी, R बराबर हो गया प्लस 12 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद दर्पण से 12 सेंटीमीटर के दूर पर 1 मिनट लाइट चला गया, फिर से सुन लीजिए। छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण के लिए R जो होगा वो धनात्मक होता है क्योंकि ध्रुव से दाहिने तरफ होता है। उसके बाद दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूर पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी वस्तु को रखा जाए तो वस्तु की स्थिति हमेशा दर्पण के आगे होता है, तो ये माइनस में हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि भी का वैल्यू क्या होगा, भी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए R U V में कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन अगर F U V में संबंध खोजे तो संबंध होता है, और R का संबंध F से है। तो सबसे पहले हम लोग को F निकालना होगा। क्या निकालना होगा? F निकालना होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन ये दोनों से है ना। तो सबसे पहले हम लोग F ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? तो F बराबर होता है R/2। हम लोग सिद्ध भी किए हैं R बराबर 2F, तो 2 जो यहाँ गुना कर ध्यान के भाग कर दिया है, तो R का वैल्यू कितना है 12 या 2 क्या कर देंगे सेंटीमीटर ना जी, तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग को F मालूम हो गया, U मालूम है, V मालूम नहीं है, तो V को ज्ञात करने के लिए ये तीनों का संबंध निकालेंगे। तो संबंध मिलता है कौन सूत्र में? तो दर्पण सूत्र में मिलता है। किसे मिलता है? दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र में हम लोग को ये तीनों का रिलेशन मिलता है, ये दोनों का और इसका। तो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/, तो 1/F का वैल्यू कितना है, और 1/V मालूम ही नहीं है, प्लस 1/U, U कितना है -12 है, तो 1/6 बराबर 1/V प्लस माइनस माइनस 1/12, 1/12। ये माइनस में बराबर किस पर आएगा तो कुछ हो जाएगा। चलिए ये दोनों का एलसीएम 12 और यहाँ लग जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 1, 1/V, तो कितना हो यहाँ जी 3/12 बराबर 1/, कट गया कितना बार में 4 बार में। अब ये दोनों को पलट देंगे तो इसीलिए V बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना जी, कैसा प्रतिबिंब बनता है कि प्लस में होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से पीछे काल्पनिक सीधा बनता है। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी धनात्मक होगा, प्लस 1.5 सेंटीमीटर। ये प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने के लिए हम प्लस लिख दे रहे हैं। आगे उसके बाद बोलता है कि इस दर्पण से 5 मीटर की दूर पर एक वस्तु स्थित है, तो वस्तु दर्पण से आगे रहता है इसलिए माइनस में कितना 5 सेंटीमीटर मीटर है, ओ सॉरी भी मीटर में है ना जी, तो यहाँ भी मीटर में हो गया। उसके बाद बोलता है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी हम लोग से पहले क्या पूछा है भी, और उसके बाद ये भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और यह वास्तविक होगा कि आभासी, यह वास्तविक होगा कि, तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा,
क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। तो आवर्धन निकालना है। क्या निकालना है? चलिए देखिए ध्यान से, पहले हम लोग भी निकालेंगे तब निकालेंगे एम। तो भी, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/। चलिए 1/v का वैल्यू कितना मालूम है? सॉरी एफ का 1.5 मीटर। 1/v मालूम है? तो मालूम नहीं है। 1/u कितना है? -5 मीटर। 1/5 मीटर बराबर 1/v प्लस माइनस 1/5 मीटर। अब 1/1.5 मीटर ये माइनस में होगा ना, बराबर की इस साइड आए तो क्या चीज में हो जाएगा? तो 5 मीटर। देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटा के एक जीरो ऊपर लिख सकते हैं ना। अब अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग? अगर एक अंक के बाद दशमलव तो एक को जीरो, दो अंक के बाद दशमलव तो दो को जीरो, तीन अंक के बाद दशमलव तो तीन को जीरो होता है ना जी। अभी दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? 15 और 5 का। तो 15 और 5 का एलसीएम 15 होगा। कितना होगा? 15 से 15 में भाग देंगे एक बार में, और 1 से 10 में गुना करेंगे। फिर हम 5 से 15 में भाग देंगे तो 3 बार में, और ये कितना हो जाएगा? 3 कम और 1/। अब ऊपर हो गया 13/15 एम बराबर 1/v। तो v बराबर क्या होगा? 15/13। पलट न गया जी। तो 13 से 15 में भाग दीजिए। तो 13 से अगर हम 15 में भाग देते हैं तो एक बार में 13 बचेगा 2.0 न जी। फिर लगेगा एक बार में कितना हो जाएगा? 13 7। फिर दशमलव जीरो देगा इसको ना जी। तो दशमलव जीरो दिया तो 70 हो गया। और कितना बार में? 13 पचे तो हो गया 1.15 मीटर। अब देखिए ये क्या चीज में है? उत्तल दर्पण है। क्या हुआ? 13 पचे 65 ना होगा, 5 बचेगा ना। तो इतने अंक के बाद 2 अंक के बाद छोड़ देते होगा, 2 अंक तक रखेंगे। तो v का वैल्यू कितना हो गया? 1.15 मीटर। अब यहाँ पर v का वैल्यू जो प्रतिबिंब आभासी होगा। क्या होगा? क्योंकि इसका प्लस बना रहा जी, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। उसके बाद हम लोग से आवर्धन भी पूछ लिया ना। तो m बराबर क्या होता है? -v/। तो -v का वैल्यू कितना है जी? 1.15। और यहाँ कितना है? -5। तो बराबर माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया है कितना? 0। 2 को 0 ना आएगा जी। अब भाग दीजिए, 0 पॉइंट समथिंग होगा। देखिए 500 से हम इतना में भाग देते तो भाग लगेगा दशमलव, तो 0 दिया। कितना बार मिलेगा? 5 दूनी 10, 1000 ना जी। यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 1 कट गया, फिर 0.0 दिया। अब कितना बार मिलेगा? 3 बार में लग जाएगा ना, 1500। तो हो गया कितना? यहाँ 0.23 आंसर। कोई दिक्कत है? यही हुआ, आवर्धन निकल गया हम लोग को और प्रतिबिंब की दूरी निकल गया। यहाँ पूछ रहा था कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा? तो लिखेंगे प्रतिबिंब इतना सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी होगा। आभासी के साथ साथ सीधा भी लिख देंगे और इतना गुना होगा, 0.323 गुना होगा। ठीक है। अब हम लोग 9 देखेंगे। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो बाबू उत्तल दर्पण कह रहा है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या चीज में होता है? प्लस में ना, तो 6 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद कहता है कि दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक वस्तु रखी है, यानी यू दले है -7.5 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि प्रतिबिंब का स्थान, आकार और उसका स्वरूप निकालिए। स्वरूप निकाले। तो चलिए यहाँ प्रतिबिंब कैसा होगा, क्या होगा, ना होगा, इसके बारे में हम लोग से पूछ रहा है। तो हम लोग को H' भी निकालना है। क्या निकालना है?
और पहले तो भी निकालेंगे तब एच डैश निकालेंगे। लिख दिए पहले हम। पहले सर्वप्रथम हम लोग को भी ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? तो चलिए भी निकालते हैं। तो भी बराबर क्या सूत्र होता है? या दर्पण सूत्र में ना ये तीनों का संबंध है, इसका, इसका और इसका। तो तीनों का सूत्र हम लोग दर्पण सूत्र से निकालेंगे। तीनों का सूत्र लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र में क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो बाबू, सबका वैल्यू रख दो। जिसको नहीं मालूम है उसको छोड़ देंगे, और जिसका मालूम होगा वो सबका वैल्यू रख देंगे। तो f का वैल्यू कितना मालूम है आपको? 6 सेंटीमीटर। v का मालूम है? v का वैल्यू मालूम है? तो v का भी प्लस u का वैल्यू कितना मालूम है? -7.5। ये माइनस दिया हुआ है। अब ठीक है ना? अब यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0 ना ऊपर में। अब देखिए 1/v बराबर 1/6। ये माइनस में इधर तो कुछ हो जाएगा, और प्लस माइनस होता ना, तो इधर तो कुछ हो जाता 10/75। चलिए ये दोनों का एलसीएम निकालें, कितना हो जाएगा? 1/v बराबर 75 और 6 का एलसीएम कितना होगा जी? 150। कितना होगा? 150 ना होगा जी। 25 6 का 150, तो 25 से कम 25, और प्लस में ये लगेगा 2 बार में 10 दूना 20। तो 1/v बराबर 45 बटा कितना हो गया? 150। इसको पलट देंगे तो v ऊपर गया तो ये भी ऊपर चल जाएगा ना। और 45 काटिए इसको, 9 से 5 से काटते हैं 9 बार में, और ये कितना बार में? 5 से 30 बार में, और काटते हैं 3 से 3 बार में, अभी 10 बार में। तो 3.33 आता रहेगा, है ना? 3.33। तो v का वैल्यू कितना हो गया? अब हमको निकालना है क्या? एच डैश। तो आवर्धन सूत्र में ना ये तीनों का संबंध होता है जी, चारों का। इसका, 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 चारों का संबंध किस में मिलेगा? तो आवर्धन सूत्र में मिलेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर आवर्धन सूत्र लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे इसीलिए v बराबर 3.33। अब यहाँ पर लिखेंगे आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र से। चलिए आवर्धन सूत्र में क्या दिया हुआ है? m बराबर h डैश बटा h बराबर -v बटा। चलिए इसको रखते जाइए। h डैश मालूम नहीं है, h मालूम है कितना? 3 सेंटीमीटर। और माइनस v कितना मालूम है? 3.3 लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद ना है, तो चलिए हम इतना ही लेते हैं। उसके बाद -7 तो माइनस से माइनस कटना जाएगा जी। और यहाँ पर h डैश बराबर, ये दशमलव भी काट दे रहे हैं, तो ये वाला यहाँ गुना करेगा तो नीचे ना रह जाएगा। तो चलिए 3 तिहाई और 3 तिहाई, और बटा में कितना? अब यहाँ पर भाग दे दीजिए, कितना आएगा? तो 75 से अगर 99 में हम भाग देते हैं तो एक बार में 75 बचा कितना? 4, यहाँ 0.0। अब कितना बार में लगेगा? 4 बार में नहीं लगेगा ना, 3 बार में लगाएंगे। तो 5 3 15 7 21 1 22। यहाँ कितना बचेगा जी? 5। यहाँ बचेगा कितना? 1 0। 2 बार में हो गया ना। तो 25 दूना 150 नहीं होगा, और 75 दूना 150, तो 1.32। इसका क्या निकल गया? एच डैश। तो हम लोग निकाल लिए। चलिए अब हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी कितना है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक न होता है जी, 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति
या स्थितियों का मान निकालिए। अभी वस्तु की स्थिति पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का दुगना है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का, प्रतिबिंब का ना है जी आकार दुगना, तो यह लिखेंगे माना कि वस्तु की आकार x मान लेते हैं। कितना? x मीटर सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? आकार 2x ना हो गया जी? कितना हो गया? 2x सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है? दुगना है। अब हमसे पूछ रहा है, यानी ये क्या दे दिया? ये दे दिया नहीं, आकार मतलब h ना, और ये हो गया h डैश। ठीक है, आकार मतलब दूरी नहीं ना होता जी, आकार मतलब साइज, बड़ा छोटा, ये ना हुआ। तो h है x और h डैश है 2x। तो हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है? वस्तु की स्थिति निकालना है। क्या निकालना है? तो अच्छा, h डैश से क्या मिलेगा हम लोग को? देखिए h डैश बटा h बराबर, ये आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से, यानी m बराबर ना जी, m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस भी बटा, चलिए ध्यान दीजिए, h डैश कितना है और h कितना है? बराबर भी माइनस भी बटा, तो यहाँ पर भी कितना हो गया? माइनस 2x ना, सामने है तो, और u कितना हो गया? x हो गया। सॉरी, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ये भी माइनस में ना होता है जी, ये दोनों माइनस में ना होगा, ये भी माइनस में, और चलिए u का मान हमेशा माइनस में होता है, और भी क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है? अच्छा चलिए निकाल के देखते हैं। इसके अनुसार कोई एक ही गुण होगा, तो वस्तु का अगर मान लेते हैं इतना, अच्छा चलिए देखते आगे देखते हैं। वस्तु को अगर लेके चलते हैं तो वस्तु हो गया -x और प्रतिबिंब 2x। तो चलिए हम लोग 1/f बराबर क्या पढ़े हैं? 1/v प्लस 1/, तो 1/20 माइनस में है ना, 1/v कितना? 2x, और 1/u कितना? तो -x। चलिए 1/-20 बराबर 1/2x प्लस माइनस 1/20 बराबर, ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 1, और यहाँ कितना बार में? 2 बार में, यही ना होगा जी। चलिए निकाल लीजिए अब, इसी काट दी कितना बार में? 10 बार में। तो x इंटू 1, चलिए पहले 1/10 लिख देते हैं, बराबर -1 कितना? x, क्रॉस मल्टीप्लाई और -10, x का मान कितना आ गया? अब आकार पर रख दीजिए। वस्तु की स्थिति बोल रहा है, तो स्थिति u भी से नहीं पता चलता है जी। चलिए x का मान रखने पर, तो v बराबर कितना दिले है? 2x, और u बराबर कितना दिले है? x। तो देखिए -2 इंटू कितना, सॉरी 2 इंटू -10 कितना हो जाएगा? अरे ये वाला x का वैल्यू ना है, x का वैल्यू 10 ना रखेंगे जी, तो 10 दूना। अब यहाँ देखिए x का मान कितना हो गया? u का मान -10 सेंटीमीटर, तो v हो गया 20 और u हो गया 10 सेंटीमीटर।